गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट करने वाले हैं। द फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है चैप्टर क्लास 4th लेसन नंबर 3 चल रहा है आपका। द फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल Florence Nightingale. Florence Nightingale, she was a nurse, famous nurse, born in Florence, Italy. So she called Florence Nightingale. We are going to discuss about the question and answer of this chapter. We are discuss about first, second और third question. 3 तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस में उसमें 5 क्वेश्चन, उनमें से हमने 2 आंसर्स हम वो कंप्लीट कर लिए थे। तीसरे टाइप का इसका जो क्वेश्चन है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन है, How did Florence Nightingale help the people affected in Crimean War, देखिए how did Florence Nightingale help the people affected in Crimean War, क्राइमन वॉर, कि क्राइमन जो वॉर था उसके अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी उसने किस प्रकार हेल्प करी। तो देखना इसका आंसर बनेगा she nursed the wounded soldiers during the Crimean War। इसका आंसर ना, How did the Florence Nightingale help the people affected in Crimean War? क्राइमन वॉर में जो लोग थे, यानी How did the Florence Nightingale help the people affected in the Crimean War? क्राइमन वॉर से प्रभावित लोगों की फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस प्रकार से मदद करी। देखिए she nursed the wounded soldiers, उन्होंने घायल सैनिकों का इलाज किया। ड्यूरिंग द क्राइमन वॉर, क्राइमन युद्ध के दौरान उन्होंने घायल सैनिकों का इलाज करके उन सैनिकों की सहायता करी। इस प्रकार से फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो क्राइमन वॉर में लोगों की सहायता कर पाती है। इसके बाद इसका 4th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, Why was Florence called
Why was Florence called the lady with the lamp? The lady with the लैम्प। फ्लोरेंस को द लेडी विद द लैम्प के नाम से क्यों जाना जाता था? फ्लोरेंस को द लेडी विद द लैम्प के नाम से क्यों जाना जाता था? Why was Florence called the lady with the lamp? लेडी विद द लैम्प के नाम से क्यों जाना जाता था? तो देखो हम इसका आंसर में वो क्या करती थी, रात दिन लालटेन या लैंप अपने हाथ में लेकर के हर मरीज के बेड टू बेड उसके बेड के पास जाती थी, उसके हालचाल पूछती थी। इस कारण उसको क्या कहने लगे लोग, लेडी विथ लैंप कहने लगे। देखना इसका बनेगा एट नाइट रात में सी would take a lamp। she would take a lamp, रात को वो एक लैंप ले लेती and visit every bed, और प्रत्येक बेड के पास जाती, विजिट एवरी बेड या एवरी पेशेंट। बेड के ऊपर क्या होता है, पेशेंट होता है, तो विजिट एवरी बेड या एवरी पेशेंट। सो इसलिए दे कॉल्ड, कौन, जो पेशेंट थे, सो दे called her the lady with lamp, the lady with lamp। इसलिए उसको लेडी विथ लैम्प के नाम से जाना जाता था। सो द लेडी विथ लैम्प। देखना एट नाइट रात में, सी वुड टेक ए लैम्प, वो एक लैम्प अपने हाथ में ले लेती, एंड विजिट और घूमती, एवरी बेड और पेशेंट, यानी हर पेशेंट के पास, यानी हर बेड पर जो पेशेंट होता है उसके पास जाती। सो दे, इसलिए वो लोग कॉल्ड हर, उसको पुकारते थे, द लेडी विथ लैम्प, लैम्प वाली महिला के नाम से, द लेडी विथ लैम्प के नाम से उनको पुकारा जाता था। अर्थात वो हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स थे, जो मरीज थे, उनके लिए लेडी विथ लैम्प के नाम से प्रसिद्ध हो गई। अगला जो क्वेश्चन है, व्हेन वाज फ्लोरेंस अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट? क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज फ्लोरेंस awarded the order of merit? The order of merit। order of merit, order of merit। तो when was Florence awarded the order of merit? when का मतलब होता है आपको किसी टाइम का इसमें रेफरेंस है वो फिल करना होता है कि किस प्रकार का टाइम जो है उसमें दिया हुआ है। when was Florence awarded the order of merit? तो फ्लोरेंस को ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान है वो कब प्राप्त हुआ था? तो आपने चैप्टर में पढ़ा था 1907 में ये ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान है उसको प्राप्त हुआ था। तो आप आंसर दे सकते हैं, या तो फ्लोरेंस की जगह सी लिख सकते हो, या फ्लोरेंस, तो यहाँ से चैप्टर से ले लेते हैं क्वेश्चन से। फ्लोरेंस was awarded the order of
मैरिड इन 1907, 1907 में उसको ऑर्डर ऑफ द फ्लोरेंस वाज अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1907 में उसको ऑर्डर ऑफ सम्मान जो है वो प्राप्त हुआ। अब थोड़ी सी इस पे बात कर लेते। ऑर्डर ऑफ सम्मान कहाँ के राजा ने प्रदान किया था? द किंग ऑफ इंग्लैंड अवार्डेड हर द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1907। अभी हमें यहाँ पर ये तो नहीं पूछा कि, लेकिन ये पीछे का जो एक क्वेश्चन आया था उसके रेफरेंस में हमने पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन था एमसीक्यू एवरेज वाला, उसमें पूछा गया था कि ये सम्मान कहाँ के राजा ने दिया था, तो उसमें फ्रांस का ऑप्शन था, जबकि वो ट्रू और फॉल्स में भी गलत हुआ था। इस तरीके से ये 3 क्वेश्चंस थे। एक बार दोबारा आप अच्छे से देखेंगे। हाउ डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल हेल्प द पीपल अफेक्टेड इन क्राइमन वॉर। देखो क्राइमन जो है यूरोप में एक युद्ध स्थल है, क्राइमन जो है वहां युद्ध हुआ था। तो हाउ डिड द फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी हेल्प द पीपल अफेक्टेड इन क्राइमन वॉर। क्राइमन युद्ध में प्रभावित जो लोग थे या पीड़ित जो लोग थे उसकी सहायता उन्होंने किस प्रकार से करी। तो युद्ध में ऑब्वियसली ज्यादातर कौन प्रभावित होता है? सैनिक प्रभावित होते हैं। तो सी नर्स द वाउंडेड सोल्जर्स, उन्होंने घायल सैनिकों का बहुत अच्छे से इलाज किया। ड्यूरिंग द क्राइमन वॉर, क्राइमन युद्ध के दौरान उन्हें घायल सैनिकों का बहुत अच्छे से इलाज किया, इसलिए इस प्रकार से उन्होंने सहायता करी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वाज फ्लोरेंस कॉल्ड द लेडी विथ लैम्प। फ्लोरेंस जो है वो लेडी विथ लैम्प के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुई? एट नाइट शी वुड टेक ए लैम्प एंड विजिट एवरी बेड एंड पेशेंट, सो दे कॉल्ड हर द लेडी विथ लैम्प। देखिए एट नाइट, रात में, शी वुड टेक ए लैम्प, रात में वो एक लैम्प अपने हाथ में लेती, एंड विजिट एवरी बेड एंड पेशेंट, प्रत्येक बेड पे या प्रत्येक मरीज से मिलती, सो इसलिए दे कॉल्ड हर द लेडी विथ लैम्प, इसलिए वो लोग उसे लेडी विथ लैम्प या लैम्प वाली महिला के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन था व्हेन वाज फ्लोरेंस अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट। व्हेन वाज फ्लोरेंस अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट, उसे ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान जो है कब प्राप्त हुआ? ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान। When was Florence awarded the order of merit? Florence was awarded the order of merit in 1907. 1907 में उसको ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान प्राप्त हुआ। चिकित्सा के क्षेत्र का इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ सम्मान रहा है, वो उसको प्राप्त हुआ। एंड उसके बाद 3 साल तक वो जीवित रही। उसके बाद 1910 में वो मृत्यु को प्राप्त हो गई, वो भी कितने साल में? 90 साल की उम्र में। तो फ्लोरेंस वाज अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1907, 1907 में। तो ये कुछ बातें थी इस चैप्टर की जो आपको याद रखने वाली थी। अब आपको क्या करना है, आप लोग ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं उसे अपनी नोटबुक में उतारेंगे। फेयर नोटबुक में, कौन सी नोटबुक में? फेयर नोटबुक में, बढ़िया बढ़िया हैंडराइटिंग के अंदर, बिल्कुल साफ सुथरा काम होना चाहिए। जैसे आप स्कूल में आते हैं तब उस नोटबुक चेक करी जाएगी डेट वाइज और डे वाइज। जिस दिन जो क्लास होती है उसमें जो वर्क दिया जाता है वो डेट बाय डेट आपको मेंशन करना होता है। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो बुक्स खरीदे, अब बाजार में भी अवेलेबल है। और यदि बाजार में किसी का आना जाना नहीं हो रहा तो जैसे ही वो स्कूल के संपर्क में आते हैं तो वहाँ पर भी आपको अवेलेबल है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी पढ़ाई के प्रति सचेत रहें और इन क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।